नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। लॉकडाउन 3.0 यानी कि लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 मई से शुरू हो चुका है, जिसके बाद कुछ राहतें दी गई सरकार की तरफ से और 4 मई से शराब की दुकानें खोल दी गई। शराब की दुकानें खोलते ही लोगों की भीड़ देखने को मिली। जी हाँ, भारी भीड़ देखने को मिली, जहां ना तो लॉकडाउन का पालन होता नजर आया, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिली। इस दौरान कई सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मास्क भी नहीं पहना था। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा आपको बता दें 50,000 तक पहुंच चुका है, जहां मौतों के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में लॉकडाउन का तीसरा चरण जब शुरू हुआ तो इस चरण में दुकानें खोल दी गई शराब की। जी हाँ, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग जहां मायने रखती है, एक अलग ही मायने हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, और लॉकडाउन का पालन करना इस वक्त जरूरी है। तो ये दुकानों के बाहर किस तरह से भारी भीड़ देखने को मिली, जरा आप भी देखिए ये नजारा है कि सरकार ने क्या सोचकर ये कदम उठाया, क्योंकि अर्थव्यवस्था को संभालना ही था तो किसी और तरीके से भी संभाल सकते थे। जहां लाइनें लगी हुई देखी शराब की दुकानों के बाहर, बड़ी बड़ी लाइनें देखने को मिली और भीड़ जो देखी गई वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का तो नाम छोड़िए, लॉकडाउन का पालन करने के लिए भी वहां पर लोगों के दिमाग में कुछ भी नहीं आया। उस दौरान लोगों के दिमाग में सिर्फ इतना चल रहा था कि शराब की दुकानें खुली हैं तो पेटियां लेकर जाया जाए। आपको बता दें कि 1 लाख के करीब एक इंसान ने शराब की पेटियां खरीदी। 1 लाख रुपए का खर्चा शराब की पेटियों पर खर्चा किया गया है। इस तरीके के कुछ बिल्स सामने आए हैं, जिसपे ये बिल की अमाउंट जब देखी गई तो सोचने पर मजबूर हो गए कि जो लोग खाने के लिए मजबूर, जो मांग रहे थे खाने के लिए मांगने को मजबूर थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी लाइनों में लगे हुए दिखे जिन लोगों को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि ये लोग खाने के लिए मांगते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके के लोग खड़े हुए दिखे। जो लोग खाने को मांग रहे थे वो आज के टाइम पे शराब की दुकानों के बाहर खड़े हुए दिखाई। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह जी जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में। जी कोमल जी, नमस्कार। जी कैप्टन आई सिंह जी, जिस तरीके से सरकार ने अचानक से जैसे कि लॉकडाउन 3 लागू किया, उसके बाद ही शराब की दुकानें और पान की दुकानें तुरंत खोल दी गई। लेकिन इन दुकानों के बाहर जब भीड़ देखी गई तो यहाँ पर ना तो लॉकडाउन का पालन हो रहा था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिली। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये जरूरी कदम था? कोमल जी, जरूरी कदम तो ये बिल्कुल ही नहीं था, मगर इसमें क्या है, राज्य सरकारों की इससे ज्यादा जरूरत थी। तो राज्य सरकारों के मांग ज्यादा रखने से तब केंद्र सरकार ने उसको इजाजत दी। अगर जिस तरह से दी तो जनता ने उसका जो है ना, एक जो सही उनको जो उसका लेना चाहिए बेनिफिट को नहीं लिया। जितनी मोदी जी ने कोरोना से लड़ाई में अपनी मेहनत करी थी, वो इन लोगों ने एक दिन में उसको मिट्टी में मिला दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, आप सही कह रहे हैं। लेकिन जब इस तरीके का डिसीजन लेना ही था 4 मई से, जब लॉकडाउन 3.0 लागू किया गया, तो सरकार को क्या पहले नहीं सोचना चाहिए था कि दुकानें जब खोलेंगे तो लोगों में होड़ मचेगी और लोगों की भीड़ जरूर नजर आएगी? क्योंकि लॉकडाउन अगर 1 की बात की जाए तो मजदूरों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से वो पैदल ही निकल पड़े थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार ने बाद में बसेस चलाई और आज के समय में श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी चल रहे हैं। तो इस तरीके से जब ये शराब की दुकानें खोली गई तो सरकार को समझ जाना चाहिए था कि शराब की दुकानें खुलते ही भीड़ वहां पर देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है, ये लोगों की खुद की भी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे देश जिस सरकार की जिम्मेदारी का नहीं बनती, क्या आपने लोगों की समझदारी का आकलन नहीं किया कि किस तरीके से लोग, कोरोना महामारी जब फैल चुकी, पैर पसार चुकी, तो ऐसे में क्या सरकार आकलन नहीं कर पाई कि हमारे देश की जनता किस तरीके से अपने दिमाग का उपयोग कर रही है इस वक्त? नहीं, बिल्कुल सरकार ने आकलन किया है, मगर देश की जनता को भी सोचना पड़ेगा कि आपको अगर कोई बेनिफिट दिया जा रहा है तो उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। उसको सोचना चाहिए कि इतनी महामारी फैली है तो उससे अपना बचाव करें। खराब जरूरी नहीं है, जिंदगी जरूरी है।
बिल्कुल आपने सही कहा कि शराब जरूरी नहीं, जिंदगी जरूरी, लेकिन इसमें सरकार की भी उतनी गलती है जितनी गलती जनता की है, क्योंकि सरकार ने जब शुरुआत से ही देख लिया कि जनता किस तरीके का रवैया दिखा रही है, पैदल अगर लोग निकल पड़ते हैं सड़कों पर, तो ये जब शराब की दुकानें खोलने के डिसीजन लिए जाते हैं तो लोगों में होड़ जो मची, उसके बाद सरकार को पहले ही सोच लेना चाहिए था कि इस तरीके की भीड़ देखने को मिले, कुछ इस तरीके का सोच के रखना चाहिए था कि बाद में जब दुकानें खुलती है तो सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर मेंटेन रखी जा सके, इस तरीके का कुछ उन्हें करना चाहिए था। क्यों नहीं किया उन्होंने? सरकार ने कोमल जी अपनी तरफ से जो मापदंड होते हैं सभी करे, मगर कोई मापदंड नहीं मिला कैप्टन आई सिंह जी, कोई मापदंड देखने को नहीं मिला। जहां जो तस्वीरें सामने आई है वहां एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए लोग देखे गए हैं, ना तो सर्कल बने हुए दिखाई दिए दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, ना ही लॉकडाउन का पालन करने की कोई भी बात वहां पर नजर आई लोगों के दिमाग में। लोग अगर वहां पर दिख रहे हैं तो सिर्फ शराब की दुकानों के बाहर शराब खरीदने के लिए होड़ मचा रहे हैं। बिल्कुल कोमल जी, हम आपसे बहुत सहमत हैं, मगर सरकार को ये भी इतना भी नहीं था कि जनता इसकी एकदम बेवकूफ कर दिखाएगी। मैं इसको बेवकूफ तो नहीं कहेंगे कि आपको शराब से ज्यादा अपनी जिंदगी में ज्यादा शराब क्या लिया, क्या हो आप जनता की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बनती है। चलिए यहाँ पर जी, यहाँ पर मैं आप शायद सरकार की गलती यहाँ पर नहीं मानना चाहते, लेकिन यहाँ पर मैं दिल्ली सरकार की बात करना चाहूंगी। इस तरीके से अब शराब के ऊपर जो 70% कोरोना टैक्स लगा दिया गया, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो टैक्स लगाया वो तो खैर मैं ठीक यही कहूँगा कि इसका टैक्स फ्री होना चाहिए। हालांकि जनता को कोई तो वो जनता पे ही पड़ेगा, मगर फिर भी जनता दूसरा टैक्स लगने के बाद भी 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगाने खड़ी है। मैं सोच रहा हूँ कि ये देश कहाँ जा रहा है कोमल जी? बिल्कुल सही कहा। कहाँ जा रहा है? मेरे ख्याल से इस वक्त शराब की दुकानें खोलने से बेहतर कुछ और अगर तरीका अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए निकाला जाता तो शायद सही होता। कि अगर सरकार ने ये सोचकर ये शराब की दुकानें खोली कि एक ही दिन में अर्थव्यवस्था को संभाल लेंगे, तो ये तो गलत तरीका हुआ। नहीं कोमल जी, सरकार की ऐसी कोई मानसिकता नहीं है, और न अर्थव्यवस्था सरकार की इतनी ज्यादा खराब है। सरकार के पास पर्याप्त सब तरह से जो है ना उसके पास सब है, सब साधन है, मगर सरकार ने जनता की सुविधा को देखते हुए ये काम किया था। मगर जनता उस सुविधा का दुरुपयोग करती है, करती है। शराब से सुविधा मिल रही है कैप्टन आई सिंह जी, शराब से कौन सी सुविधा मिल रही है? जहां दवाइयां, और अगर ऐसा करते कि हर मोड़ पर हर जगह दवाइयां होती तो मैं समझ सकती थी कि हाँ सरकार ने जनता की सुविधा के लिए ये सब किया, लेकिन शराब ये दुकानें खोल के कौन सी सुविधा मुहैया करा रहे वो जनता को, ये बताइए। शराब की जनता, जब अब जनता की कितनी जरूरत है ये तो कोमल जी आप जनता को जरूरत हर चीज की है कैप्टन आई सिंह जी, ये आपको समझना जरूरी होगा। जनता को जरूरत बाहर घूमने की भी है, जनता को पिकनिक मनाने की भी जरूरत है, जनता को मूवी देखने की भी जरूरत है, मॉल घूमने की भी जरूरत है, तो क्या ये सब खोल दिए जाएंगे? अलग है, बिल्कुल अलग है। शराब की दुकानें, अभी शराब इतनी जरूरी नहीं है कि आपने जो शराब की दुकानें खोल दी उसकी वजह से जो धज्जियां उड़ाई गई हैं लॉकडाउन की, इसकी किस तरीके से आप आकलन कर देंगे सरकार के जो डिसीजन है उससे? हम आपसे सहमत हैं, ये बात है सरकार ने जो कदम उठाया है वो जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं है। बिल्कुल केंद्र सरकार की इतनी ज्यादा वो नहीं है, सबसे ज्यादा मांग थी इसमें राज्य सरकारों की, और राज्य सरकारों के कहने पे ही एक कदम उठाया गया। चलिए मान लिया आपकी बात, राज्य सरकारों के कहने पे ही ये कदम उठाएगा, लेकिन केंद्र सरकार को आज 3 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन 3 लागू हुए, अब तक कुछ ऐसा सोच लेना चाहिए था, क्योंकि अभी भी ये लाइनें देखने को मिली। चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन आई सिंह जी। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि शराब की दुकानों के बाहर जो भीड़ देखने को मिल रही है, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर देखने को नहीं मिल रही है, इस तरीके की भीड़ जो देखने को मिली है, सरकार ने जो डिसीजन लिया है, किस तरीके का ये डिसीजन था? अर्थव्यवस्था संभालने की बात हुई थी, लेकिन इस तरीके से तो कोरोना का संकट और ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि जब लॉकडाउन लागू किया गया था तब काफी कम मरीज थे, अब जब लॉकडाउन 3 लागू किया गया
तो 39,000 के पार आंकड़ा जा चुका था, लेकिन इसके बाद भी शराब की दुकानें खोली गई। क्या सोचकर ये दुकानें खोली गई, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इस वक्त जरूरत की चीजें ही मुहैया कराना जरूरी था, लेकिन इसके बाद अब शराब की दुकानें खोली गई हैं। क्या इस पर सरकार अपना किस तरीके से सरकार अपनी सफाई देगी, यहाँ पर सोचने वाली बात है। लॉकडाउन की शुरुआत 4 मई से हो चुकी है, जहां अब लॉकडाउन 4 मई के बाद शुरू हो चुका है, तीसरा चरण लॉकडाउन का चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी शराब की दुकानों के बाहर कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखने को मिली। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, सरकार इस पर ध्यान दे रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके का कदम उठाना कहां तक वाजिब है, ये सोचने वाली बात है। आपको बता दें कि शराब की दुकानें खोली गई, लेकिन इसके बावजूद जो धारा 144 है के बाद 4 मई, जी हाँ 4 मई को लॉकडाउन 3 लागू कर दिया गया। उसके बाद ये जो डिसीजन लिए गए हैं शराब की दुकानें खोलने के और पान की दुकानें खोलने के, हालांकि शराब की दुकान के बाहर जिस तरीके का नजारा देखने वाला हमने आपको दिखाया, बावजूद इसके सरकार ने ये डिसीजन क्यों लिया, अब तक क्यों कोई बदलाव नहीं किए गए। हालांकि कुछ जगह पुलिस की सख्ती भी देखी गई है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में शराब के एमआरपी पे 70% कोरोना टैक्स लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग खड़े हुए दिखाई दिए शराब की दुकानों के बाहर। अगर नैनीताल की बात कर लीजिए, उत्तराखंड के नैनीताल की, तो वहां पर भी भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण भी लोग शराब की दुकानों के बाहर खड़े हुए थे। क्या लोगों को सेहत से बढ़कर शराब हो गई? क्या सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये शराब? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आप नेता वकार चौधरी जी जुड़ चुके हैं। वकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वकार जी, जिस तरीके से ये शराब की दुकानें खोलने को डिसीजन लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखने को मिली, क्या आपको क्या लगता है किस तरीके का ये डिसीजन है? देखिए, जो शराब की दुकानें खोलने का था, ये पूरी तरह केंद्र सरकार ने जो आदेश दिए हमने उसका पालन किया है। दिल्ली सरकार का कोई भी आदेश नहीं किया है। जो केंद्र सरकार दुकानें खोली जा सकती हैं, वो खोलने का हम लोगों ने दिल्ली सरकार ने आदेश दिया, केंद्र सरकार के आदेश पे। उसी के आदेश को फॉलो करते आ रहे हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, लॉकडाउन 1 में भी हमने उसी के आदेशों को फॉलो किया, लॉकडाउन 2 के अंदर भी और लॉकडाउन 3 में भी। अब शराब की दुकानें खोलने का डिसीजन जो केंद्र सरकार का था, लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में थोड़ा सा चरमरा रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की जहां तक बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जगह देखने को मिला है कि भीड़ भारी मात्रा में मिली है ज्यादातर शराब की दुकानों पे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी चेतावनी दी है इस तरह के लोगों को कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो जिस एरिया में दुकान खोली जा रही है तो मजबूरन हमें बंद करना पड़ेगी। और आपने देखा कि काफी सारे एरियो में इस तरह की दुकानें बंद भी हुई हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जो लोग भी वहाँ पर ले रहे हैं, और ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए दुकान खुली परमानेंटली खुली है, तो उस तरह से लें और ज्यादा भीड़ ना जमा करें। वकार जी, अगर दिल्ली की बात की जाए तो शराब पर जो एमआरपी है उस पर 70% कोरोना टैक्स लगाया गया। क्या सोचकर ये टैक्स लगाया गया? देखिए, जाहिर बात है, कोरोना जब से फैला है तो सारे अर्थव्यवस्था दिल्ली की पूरी तरह चरमरा गई है। और जहां 3,500 करोड़ रुपए का कलेक्शन होता था दिल्ली को अप्रैल माह में, वहां तक मात्र 300 करोड़ रुपए का कलेक्शन हो पाया। तो कोरोना टैक्स, चूंकि शराब जाहिर बात है कोई गरीब आदमी तो पीता नहीं है, जिसकी जेब में पैसा है वही पी सकता है। तो अगर आपने तस्वीरें सही से देखी हो वकार जी, तो जो कतारें लगी हुई थी वहां पर मिडिल क्लास से ज्यादा जो गरीब तबके के लोग थे जो खाने को मांग रहे थे, वो भी वहां पर खड़े हुए थे। शायद उनके लिए भी शराब इतनी जरूरी है कि वो भी लाइन में लगे हुए दिखे थे। गरीब से लेकर मिडिल क्लास और अमीर, हर तरह के लोग लाइनों में लगे हुए दिखे। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि शराब गरीबों का शौक नहीं है। नहीं, देखिए, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। पहले तो हम सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि शराब का सेवन ना करें, ये आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ है। रही बात ये कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो मैं नहीं समझता कि आप गरीब हैं। और क्योंकि अगर आप शराब पीना चाहते तो आप, पहली तो हमारी यही अपील है सभी लोगों से, सभी आम जन से, कि शराब को हाथ ना लगाएं, क्योंकि ये सेहत के साथ खिलवाड़ करती है। इसीलिए कोरोना टैक्स 70% लगाया गया, ताकि
कम से कम लोग इसका इस्तेमाल करें। जो बहुत ही ज्यादा जिनको लगता है कि हमें पीना ही पीना है तो वो सिर्फ करें और वो करेंगे इंतजाम। चलिए, जिस तरीके से शराब पर टैक्स लगाया हो, अब पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ा दिए गए, इसको कैसे रिलेट करेंगे कि गरीब को जरूरत नहीं होती पेट्रोल डीजल की, वो मेहनत की कमाई से जो एक छोटी सी गाड़ी या दोपहिया लेता है उसमें तो पेट्रोल की जरूरत होती है, तो जो दाम बढ़ा दिए गए उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, पेट्रोल डीजल के जहाँ तक वैट बढ़ाने की बात है, वैट बढ़ाया जो सर्विस टैक्स लगता है वो केंद्र सरकार ने बढ़ाया। वैट हाँ हमने जरूर थोड़ा इंक्रीज किया है, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि जो राजस्व है दिल्ली सरकार का उसमें बहुत भारी कमी आ रही है। लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर व्यापार कोई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है दिल्ली के अंदर, ये सब जानते हैं। ट्रेडिंग ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के भी खर्चे हैं, दिल्ली सरकार को भी तनख्वाह देनी पड़ती है, और कोविड-19 जैसी महामारी से दिल्ली सरकार को लड़ना है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। आपको नहीं लगता कि देश के वैट लगाया गया है टेम्पररी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता सिर्फ दिल्ली को ही नहीं, देश में जितने राज्य हैं हर जगह इस तरीके की जरूरत बनती जा रही? तो आपने जब ये बात कही है कि दिल्ली में वैट टैक्स लगाया गया, वैट बढ़ाया गया, तो आपको नहीं लगता दिल्ली को देखकर अलग राज्यों में भी इस तरीके के कदम उठाए जाएंगे जो कि जनता के लिए बिल्कुल भी लाभकारी नहीं होंगे? देखिए, और राज्यों के तो बारे में हम नहीं कह सकते कि वहाँ की क्या प्लानिंग है, क्योंकि हमने आग्रह किया था केंद्र सरकार से कि वो आर्थिक पैकेज की घोषणा करें, क्योंकि अभी तक सरकार ने दिल्ली के लिए खासतौर से कोई आर्थिक पैकेज नहीं दिया है। तो इसके लिए हमें मजबूरन, क्योंकि दिल्ली सरकार के भी खर्चे होते हैं और दिल्ली सरकार का राजस्व जो है वो बिल्कुल लो डाउन की तरफ था, तो कहीं ना कहीं वो देखिए, क्योंकि जो डॉक्टर, जो कोरोना फाइटर्स लगे हुए हैं, जो सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, उनकी तनख्वाह भी देना दिल्ली सरकार की ही जिम्मेवारी है। तो कहीं ना कहीं ये देखते हुए वैट को इंक्रीज किया गया और शराब पे कोरोना टैक्स लगाया गया दिल्ली सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हम बात कर रहे हैं शराब की, जो दुकानें खोल गई हैं उनके बारे में, और दिल्ली में शराब पर जो MRP पर टैक्स लगाया गया, जी हाँ 70% कोरोना टैक्स लगाया गया है, उसके बाद अब भी लोग शराब की दुकानों के बाहर देखने को मिल रहे हैं। किस तरीके से शराब की दुकानें खोली गई, पान की दुकानें खोली गई, जहां एक तरफ तस्वीरें अगर देखेंगे हम अनाज की दुकानों की, और एक तरफ डॉक्टर जो मेडिकल की दुकानें देखेंगे, और एक तरफ शराब की दुकानें देखेंगे, तो आकलन जब करेंगे तो इस आकलन में सबसे ज्यादा लोग शराब की दुकानों के बाहर नजर आ रहे हैं, जहां हर तबके के लोग लाइन में लगे हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग मुंह छुपा कर खड़े हुए हैं, कुछ लोग खुलेआम खड़े हुए हैं। वहां पर आपको बता दें, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिली, ना ही लॉकडाउन का पालन करते हुए ये लोग दिखे। वहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, कुछ जगह पुलिसकर्मियों ने सख्ती की है, जहां हल्का लाठीचार्ज भी देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं मानते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में होम डिलीवरी शराब की शुरू की गई है। इतनी भीड़ देखने के बाद अब सरकार ने डिसीजन लिया है छत्तीसगढ़ में कि अब शराब की होम डिलीवरी की जाएगी वहां पर। इसी तरीके से दिल्ली में कोरोना टैक्स लगा दिया गया है, शराब की जो MRP है उस पर 70% टैक्स लगा दिया गया है। अगर आप नेताओं की बात माने तो उनके अनुसार ये टैक्स इसलिए लगाया गया है ताकि कम से कम लोग शराब का सेवन करें, जो कि हानिकारक होती है शराब सेहत के लिए, जिसको देखते हुए टैक्स लगाया गया। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या शराब इतनी जरूरी थी जो लॉकडाउन 3 लागू करते ही ये दुकानें खोल दी गई, या फिर सरकार ने इसके पीछे कुछ और सोच रखा है? क्योंकि अर्थव्यवस्था भी संभालने की बात हो रही है, तो क्या अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए या उसको संभालने के लिए इस तरीके के ये डिसीजंस लिए गए हैं? और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता अनुज आत्रे जी जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज़। धन्यवाद। अनुज जी, शराब की दुकानें खोल दी गई, दिल्ली में कोरोना टैक्स भी लगा दिया गया, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहां पर होम डिलीवरी शुरू कर दी गई, क्या कहना चाहेंगे इन सब पर? अब देखिए, समय के हिसाब से सरकारों को निर्णय लेना पड़ रहा है, क्योंकि जनता की सब चीजें देखनी पड़ेगी। चीजें निर्णय सरकार को समय बढ़ता जा रहा है इसके कोविड-19 के जो है, तो बहुत ज्यादा आप जनता को बहुत समय के लिए कर नहीं सकते। जहाँ जहाँ स्थिति थोड़ी सी ठीक है, जहाँ स्थिति नियंत्रण में है, जहाँ ग्रीन जोन है, जहाँ ऑरेंज जोन है, केंद्र सरकार ने उनको डिवाइड इसीलिए किया है कि आप राज्य सरकारों को अधिकृत कर दिया है कि आप देखें
जहाँ कुछ नहीं है वहाँ थोड़ा थोड़ा लोगों की जनता की मांग के हिसाब से जो उनकी आवश्यकताओं की चीजें हैं उनकी आवश्यकताएं भी पूरी करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि बजाय लोग इधर उधर भटके और जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो भी अपना उसका वो नियम कानून टूटे और जो है वायरस स्प्रेड होने का कहीं ना कहीं खतरा और बढ़े। इससे अच्छा तो सरकार ने एक्स्ट्रा प्रयास करके होम डिलीवरी की सर्विस की है, तो इसमें कोई अच्छा एक पहल है, अच्छे पहल के रूप में देखी वहाँ की जनता। बिल्कुल सही कहा, एक अच्छी पहल है क्योंकि अगर पूरे देश की बात की जाए अलग अलग राज्यों से कई तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिली है, ना ही लॉकडाउन का पालन करते हुए लोग दिखे, जिसकी वजह से पुलिस को सख्ती भी करनी पड़ी, हल्का लाठीचार्ज भी देखने को मिला। ऐसे में क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से जल्दबाजी तो नहीं कर दी गई शराब की दुकानें खोलने में? निश्चित तौर पे ये मतलब बहुत जल्दबाजी में दिया गया, रातों रात दिया गया कि एक कड़ी और देखने को मिली जिसके बाद से पहले भी लिए गए हैं। ऐसा नहीं होता, सरकारों को सब चीजें देख करके निर्णय लेना चाहिए। देखिए दिल्ली में कितना, देश की राजधानी में इतनी भयावह स्थिति हुई है, शराब की दुकानों के बाद हजार लोग जो है सुबह से 4-5 बजे जाकर के लाइनों में लग जाते हैं और उनको ये निश्चित तौर से सरकार को देखना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होने दे रही, कहाँ ये इनकी जो है कहीं ना कहीं पॉलिसीज बनाने में कहाँ चूक हो रही है। वरना तो ये तो दुकानें जो लिकर शॉप्स की वो तो पहले भी पर्याप्त थी दिल्ली में और उतने ही लोग जो है पीने वाले जबकि अब तो घटे होंगे क्योंकि सब लोग पी भी नहीं पा रहे हैं, इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्यों इतनी भीड़ हो रही है। बिल्कुल जी, अगर दिल्ली की बात कर ली जाए तो 70% कोरोना टैक्स लगा दिया गया, लेकिन बावजूद इसके भी लोग वहां पर खड़े हुए दिख रहे हैं। शराब की जो दुकानें बाहर लंबी लाइनें देखने को मिली। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि शराब क्या सेहत से ज्यादा जरूरी हो गई? निश्चित तौर पे देखिए लोगों को भी हम अपील करेंगे कि पहले अपनी सेहत की को प्राथमिकता दें, अपने परिवार को प्राथमिकता दें। आज की डेट में एक रुपया कीमती है, आप लोग पैसा बचा के रखें तो जान बचेगी। तो ठीक है, ये तो बहुविलास की वस्तुएं हैं, ये तो आप कभी भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इस समय इतनी वो नहीं है। लेकिन ठीक है, कुछ लोगों को अगर कुछ लोग आदतन है, कुछ लोग हैबिचुअल है और उनको नहीं रहा जा सकता, तो लोगों को एक इलाज अगर वो लेना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका होना चाहिए। ये तरीका नहीं है कि जिससे एक जो है लिकर शॉप पे हजार आदमी, 5-5 हजार, 2-2 हजार आदमी खड़े होकर के जिस तरह से बेसब्री दिखा रहे हैं। इनकी जनता से भी हम अपील करेंगे सब धैर्य का काम ले और सरकार को भी चाहिए कि जिस प्रकार से आधे अधूरे लिकर शॉप खोले गए और वो भी आधा घंटे खोलते हैं और बंद कर देती है, तो उससे जनता में और पैनिक और भ्रम की स्थिति रहती है। एक बार लग करके पूरे सारी शॉप जब से खोल दें, सुबह से लेकर के रात तक के लिए खोल दें। जो जनता जो भीड़ इकट्ठी हुई है उसको अगर 2 दिन में सबको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा तो उसके बाद ये भीड़ भी छट जाएगी। जानबूझ करके ऐसा स्थिति उत्पन्न की गई है कि जिससे जो है कहीं ना कहीं एक जनता भी परेशान हो रही है और इससे संक्रमण फैलने का जो है खतरा भी बहुत है। अनुज जी, एक आखिरी सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगी, क्या आपको लगता नहीं कि ये जो डिसीजन लिया गया है शराब की दुकानें खोलने का, क्या इसका कोई कनेक्शन अर्थव्यवस्था से कर सकते हैं? देखिए अर्थव्यवस्था से तो निश्चित तौर पे कनेक्शन होता है इसका, क्योंकि एक्साइज रेवेन्यू सरकारों को इससे भी लेकर से भी काफी अधिक अर्थव्यवस्था इस वक्त बिगड़ चुकी है। क्या सरकार ने जानबूझकर ये डिसीजन लिया क्योंकि सरकार बखूबी जानती है कि लोग शराब के शौकीन हैं और अगर शराब की दुकानें खोली जाएंगी तो इससे अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा योगदान मिलेगा? देखिए मुझे लगता है कि कुछ जो स्टेट्स हैं, जो कुछ राज्य ऐसे हैं निश्चित तौर पे उनकी जो है अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से डगमगा रही है और इसलिए भी डगमगा रही है कि केंद्र सरकार कहीं न कहीं सहयोग नहीं कर रही है। जहाँ पर इनकी सहयोगी दलों की सरकार ना होकर विपक्षी दलों की सरकार है, वहाँ पर केंद्र से कुछ सहायता नहीं होती है। केंद्रीय सहायता जो है छाट करके दी जा रही है। जहाँ भाजपा और उनके सहयोगी दलों की सरकार है वहाँ तो दी जा रही है, जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं या अन्य विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहाँ पर जो केंद्रीय सहायता उस तक जो है पैकेज नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उनका खजाना खाली हो रहा है क्योंकि आमदनी हो नहीं रही, कारोबार चल नहीं रहा। जनता का जो जीएसटी के माध्यम से जो रेवेन्यू आता था वो नहीं आ पा रहा है, या और अन्य माध्यमों से जो सरकार की आमदनी होती थी नहीं होती है और सरकारों को इस समय खर्चा भी करना पड़ रहा है। तनख्वाहें हैं जो स्टाफ की वो तो बनी हुई है, इनको सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी अधिकारियों को सबको देनी है। इसके अलावा बावजूद इसके सरकार को अनाज भी राज्य सरकारों को भरपूर मात्रा में बांटना पड़ रहा है, भोजन भी देना पड़ रहा है। जो खर्चा हो रहा है इसमें कोई दो राय नहीं, चीज को समझते हैं। तो उसके लिए कई सरकारों की मजबूरी होगी कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं कि जो
जैसे दिल्ली है, दिल्ली राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ इतनी हालात इतनी भयावह नहीं है, इतना ज्यादा अभी इनके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 महीने में इनका बजट खाली हो जाए। सरकार चाहे तो अपना और खर्चे में कटौती कर सकती है, जैसे इनका एडवर्टाइजमेंट का जो सरकार ने अपना जो बजट बढ़ा रखा है, पूरे देश में सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार का बजट है। आज ये एडवर्टाइजमेंट का बजट बंद करते हैं, अपना वो पैसा बचता है इनको, तो ये चीजों से कवर अप हो सकता था। ऐसे और हमने कई चीजें हैं कि सरकार को बजाय एकदम से ये टैक्स बढ़ाने का, कोविड सेस लगाने का, डीजल के ऊपर पैसे बढ़ाने का, इन चीजों की जल्दबाजी करने की जगह अन्य स्रोतों से अपने खर्चा कम करते ही अन्य स्रोतों से देख रहे हैं, उससे थोड़ा सा सहारा। बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि इस वक्त जनता को भी पैसों की जरूरत है। इस वक्त अगर इस तरीके के सेस लगाए जाएंगे, टैक्स लगाए जाएंगे, वैट बढ़ाया जाएगा तो जनता को नुकसान तो होगा ही, साथ ही साथ जनता खाने को मांगने के लिए मजबूर हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुज जी। तो इस तरीके से शराब की दुकानें खोली गई हैं और लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। सोचने वाली बात है कि सरकार ने किस तरीके से ये डिसीजन लिया है और अब सरकार अगला क्या कदम उठाने वाली है, क्योंकि इस तरीके की भीड़ देखने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। जब 4 मई थी तो उस वक्त 39,000 के करीब संक्रमितों की संख्या थी और आज 6 मई है, 6 मई को 50,000 के करीब ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 1,600 के ऊपर मृत्यु हो चुकी है लोगों की। तो जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, इस वक्त अगर शराब की दुकानें खोली गई हैं और जो आंकड़ा देखा गया है, शराब की दुकानों के बाहर बाहरी जो एरिया था वहां पर भारी भीड़ देखने को मिली। वहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना ही लॉकडाउन का कोई भी पालन कर रहा था। तो सोचने वाली बात है, क्या ये एक जरूरी कदम था या फिर सोचा समझा कोई प्लान था कि इससे अर्थव्यवस्था को राहत पहुंचाई जाएगी। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब अलग अलग शहरों की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से अलग अलग शहरों में हालात रहे शराब की दुकानें खोलने के बाद। हमारे साथ अलग अलग शहरों से संवाददाता जुड़ेंगे, आप तक पहुंचाएंगे किस तरीके के हालात रहे वहां पर शराब की दुकानें जब खोली गई थी तब, क्योंकि कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आज की अगर बात की जाए तो लगभग 50,000 के करीब ये आंकड़ा पहुंच चुका है। किस तरीके के हालात रहे शुरू से मैंने आपको बताया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नोएडा से संवाददाता रजत कुमार जुड़ चुके हैं। रजत, 4 मई को शराब की दुकानें खोल दी गई थी, भारी भीड़ की तस्वीर सामने आई थी। नोएडा के क्या हालात थे उस वक्त? जी बिल्कुल, अगर नोएडा की बात करें, नोएडा में लगातार जो जैसे कि जो ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन, 3 जोन बनाए गए। हालांकि जो ग्रीन जोन है जो कि हॉटस्पॉट इलाके से 1 किलोमीटर की दूरी पर वहीं ही ठेके को खोले अनुमति दी थी, लेकिन 4 मई को जैसे ही शराब के ठेके खुलते हैं, लोग सुबह से ही लाइनों की कतार में लग जाते हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग थी उसकी भी धज्जियां उड़ी जाती हैं। यहाँ तक जो 40 दिनों से जो प्रशासन अलर्ट था कोरोना को लेकर, लेकिन वो एक शराब के ठेके खुलने के बाद पूरी तरह से उस तरह पूरी तरीका लग गया। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग हैं, दारू के सामने टीका उनके सामने लगे हुए हैं। ये लोग स्टॉक में भी खरीद रहे हैं, जिससे ये जो इनको भी लग रहा है कि आखिर हम लोग अगर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे तो सरकार जो है वो ठेके पर पाबंदी भी लगा सकती है। इसीलिए लोग एक नहीं 10-10, 15-15 जो दारू की बोतलें थी वो लेके जा रहे स्टॉक में इकट्ठा कर रहे, जिससे आगे कोई बड़ी समस्या ना आएगी। बिल्कुल। अब क्या हालात है, चूंकि 4 मई को दुकानें खोली गई थी, शुरुआत थी दुकान खोलने की। अगर आज की बात की जाए तो इस वक्त क्या हालात है? क्या उसी तरीके की भीड़ है या फिर पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई सख्ती की गई है? जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से जहाँ जिस जगह पे जाना भीड़ थी उस ठेके को बंद भी कर दिया गया था कुछ टाइम के, लेकिन लोगों को लग रहा था कि अभी शुरुआत में खुला है तो स्टॉक कम होगा, इसलिए जो दुकान है उस पर जाना भीड़ हो गई। लेकिन अब हालात काबू में है, अब ज्यादा भीड़ नहीं, सोशल डिस्टेंस का पालन होगा। लेकिन जिस दिन खुला था और आज देखा जाए तो काफी थोड़ा अलग है, क्योंकि आज जो ठेके हैं उनके सामने सोशल डिस्टेंस भी है, भीड़ भी कम नजर आ रही है, क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि आखिर जो लगातार ठेके खुलेंगे तो जो ठेकों पर भीड़ भी कम रहेगी और जो दारू है वो उनको मिलती रहेगी। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रजत। तो नोएडा के हालात जाने हमने कि क्या हालात थे 4 मई को और क्या अब हालात हैं, क्योंकि 4 मई को नई नई दुकानें खोली थी, 40 दिन बाद ये दुकानें खोली गई थी, जहां लोगों में एक होड़ मच गई थी कि स्टॉक कम ना हो, कहीं सारा स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। तो इस वजह से लोगों की भीड़ देखने को मिली थी। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो लोगों में ये समझ आ गई है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना उनको भी हो सकता है।
आपको बता दें कि कुछ वक्त के लिए कुछ शराब की दुकानें बंद भी की गई थी, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना देखी गई, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती हुई देखी गई। वो शराब के ठेके बंद भी कर दिए गए थे, जिसको देखकर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ कदम उठाए गए, सख्ती की गई। अब की बात की जाए तो लोगों में ये समझ आ चुका है कि लॉकडाउन का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि 4 मई को पहली बार 40 दिन के बाद ये दुकानें खोली गई थी। लॉकडाउन 3.0 4 मई से 17 मई तक लागू किया गया। इस बीच कुछ राहतें दी गई, जिसमें शुरुआत शराब की दुकानें खोलने के बाद की गई। शराब की दुकानें और पान की दुकानें खुलते ही लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। दुकानों के बाहर जिस तरीके की भीड़ देखने को मिली, ये भीड़ देखकर लोग समझ सकते हैं, सरकार समझ सकती है, हम समझ सकते हैं कि जो पीने के शौकीन हैं, शराब के शौकीन लोग हैं, वो किस हद तक जा सकते हैं। क्योंकि तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए नजर आए शराब के ठेकों के बाहर। ना उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सोचा, ना उन्होंने लॉकडाउन पालन करने के बारे में सोचा, ना ही उन्होंने ये सोचा कि इस तरीके से उनको कोरोना भी हो सकता है। चलिए अब हालात जानेंगे लखनऊ के कि 4 मई को लखनऊ में क्या हालात थे और अब क्या है। वहां से संवाददाता शरफुद्दीन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरफुद्दीन, 4 मई को लखनऊ के क्या हालात थे? गंगा जी, हम आपको एक बात बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसले लिए हैं बहुत ही ये वैसे फैसले हैं जो कहीं ना कहीं जनता के हित में नहीं आ रहे हैं। जनता ने जो है जो बात कही थी वो कहीं ना कहीं निखार दी गई, और शराब के ठेके खोलने के बाद अभी हालात ऐसे हो गए हैं, इनके बाद तो खुद अंदाजा हो गया। कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के लोग जो दारू पी करके, शराब पी करके इस तरह घटना कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं औरतों को छेड़खानी का सामने आया होगा। हम आपको विजुअल भेजा था, आपने अपने दिखाया भी था कि औरतों को छेड़खानी कर रहे हैं, और जो है चप्पलों से वो विभाग पीट रहा है जो कहीं ना कहीं खलनायक जो विभाग काम करता था। इनको हार फूल पहनाए गए थे, उनको कहीं चप्पलों के हार पहनाए गए और रोडों पे जो है इतनी गंदगी फैला दी गई। सिर्फ कारण यही था कि सरकार ने अपनी कमर सीधी करने के लिए शराब के ठेके खोल दिए गए। जहाँ पे मस्जिद और मंदिर बने, जहाँ पे इबादत गाह बंद है, वहाँ पे ये शराब के ठेके खोल दिए गए। ये बहुत बड़ी जो शर्म की बात है, जो सरकार के ऊपर सवाल निशान उठता चला जा रहा है। फिलहाल विपक्ष ने इनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि मंदिर मस्जिद बनाने के बावजूद भी कि इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए। फिलहाल मार्च में जो है शराब के जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है और उसको भी रिजर्व होता है। ये अरबों रुपए का जो फैसला जो था वो इन्होंने ले लिया और ये नहीं देखा कि जनता के हित में क्या कर रहे हैं। फिलहाल अभी हालात ऐसे नजर आ गए कि जब जनता के बारे में सोच रहे थे, जब लॉकडाउन किया गया था इसलिए किया गया कि जनता के कहीं ना कहीं जो है फैसले लिए जाए, जनता के हित में फैसले लिए जाए, मगर सारे फैसले नाकार कर दिए गए। इसके लिए बहुत बड़ा शर्म आपकी बात है कि जिन्होंने ये शराब के ठेके खोले, इनके लिए बहुत बड़ा सवाल इनसे पर उठ रहा है, जिससे इनके पीछे पड़ गया है। बिल्कुल सवालिया निशान खड़ा होता है। लेकिन आज के हालात जानना चाहूंगी, जिस तरीके से 4 मई को तस्वीरें देखने को मिली थी, क्या आज भी वही तस्वीरें सामने आ रही है या फिर कुछ बदलाव हुआ है उनमें? बदलाव नहीं आया है गंगा, और हम आपको बता दें कि जिस तरह से जो है अभी हालात ऐसे नजर आ रहे हैं, जिस तरह राशन के लोगों ने जो है एक हैरत की नजर वो नजारा देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ शहर के अंदर, कि जो है किसान की लाइन कभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी, राशन की इतनी लंबी लाइन नहीं हुई थी। 1-2 किलोमीटर लाइन ऐसी लगी हुई है कि जैसे लगता है, बताया जा रहा है सुबह जो है 7-7 बजे 8-8 बजे लोगों ने जो है लाइन लगा करके शराब को खरीदने का काम किया है। मगर हालात जो है बिगड़े कैसे? उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बात आपसे जानना चाहूंगी, क्या जब मुफ्त में राशन बांटा जा रहा था तब इतनी लाइनें देखने को मिली थी, इतनी लंबी लाइन देखने को मिली थी, या फिर अब जब शराब की दुकान पे शराब खुद के ही पैसों से खरीदनी तब इतनी लंबी लाइनें देखने को मिली? अगर इसको कंपैरिजन करें इसका, तो किस तरीके से आप कंपेयर करेंगे? क्या मुफ्त के राशन की लाइन बड़ी थी या फिर ये शराब की दुकान की लाइन? आपका बहुत अच्छा सवाल है। उन्हें बात आपकी बहुत सही है। जो है राशन का फ्री बट रहा था तो लोग इतनी लंबी लाइन नहीं थी, लोगों का संगठित भी तो बचाए हुए थे और दूरी बनाए हुए थे कि दूर से जो है सुबह से लेकर दोपहर तक के मामला खत्म हो जाता था, राशन का पड़ता था। अभी तो यहाँ पे ये हाल हो गया था। कल का हम आपको नजारा दिखाएं कि एक से एक जब खत्म एक खड़ा होता था तो उसके बगल में टेक होकर खड़े होते थे। जो है दूरी जो सरकार ने कहा दूरी बना के रखे, पुलिस के विभाग के लोग, आला अधिकारी, कमिश्नर जैसे लोग वहां पर खड़े हैं और दूरी नहीं बन पा रही है। बहुत बड़ा ये शर्म की बात है कि जो बात तो ये कह रहे हैं कि हम जो है कहीं जनता के हित में सोचा जा रहा है। इसमें कितनी मौतें होंगी इस बात का अंदाजा सरकार को नहीं है, और आगे की जो दुकानें खुलती चली जा रही है उसके लिए भी कहते हैं कि खमियाजा जो है सरकार को झेलना पड़ेगा। फिलहाल योगी सरकार ने जो उठाया है शराब का, ये इनके लिए बहुत बड़ा सवाल निशान के ऊपर उठेगा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शरफुद्दीन। तो लखनऊ के हालात जाने किस तरीके से 4 मई को हालात है, अभी भी वही हालात लखनऊ में बने हुए हैं, कोई भी सुधार नहीं देखने को मिला। आपको बता दें, जिस तरीके से मुफ्त का राशन जब बांटा जा रहा था तब भी इतनी लंबी लाइनें नहीं देखने को मिली थी। जो लाइनें भी बनी थी वो कतारें भी दोपहर तक आते आते खत्म हो जा रही थी। लेकिन अब शराब की दुकानों के बाहर जो कतारें लग रही हैं वो कतारें
रात तक भी नहीं खत्म हो रहे हैं। दुकान खुलने से पहले ही वहां पर लोग पहुंच जाते हैं और दुकान खुलने के बाद जब शाम को बंद होने का समय होता है उसके बाद तक लोग वहां पर खड़े रहते हैं। इस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है कि देश की जनता में किस तरीके का ये शौक है। शराब का शौक सेहत से भी पार जाता हुआ नजर आ रहा है। जो शराब की दुकानों के लिए बात कर रहे हैं, 4 मई से दुकानें खोल दी गई, लेकिन सरकार ने क्या इसके बारे में सोचा कि कोरोना संक्रमितों की संख्या जो आए दिन बढ़ती जा रही है, एक दिन में अगर बात की जाए तो 2000 से 3000 का आंकड़ा बढ़ रहा है। इसी पर आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ फर्रुखाबाद से संवाददाता जितेंद्र दुबे जुड़ चुके हैं। वहां के हालात जानेंगे। जितेंद्र, 4 मई को क्या तस्वीरें थी वहां पर शराब की दुकान? आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है कि शराब की दुकान खोलने का आदेश किया, वैसे ही वहाँ पर जो है कि दुकानें खुली। दुकान खुलने के बाद वहाँ पर ऐसी भीड़ लगी जैसे वहाँ पर कोई राशन जो है फ्री दे रहा हो। लंबी लंबी कतारें लगी, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं किया गया है और पूरी तरीके से ऐसे जो है संक्रमण ज्यादा तेजी से फैल सकता है। लेकिन इस पर जो है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और बराबर भीड़ यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि वहाँ पर जो है कि लोग जो ऐसे मजदूर वर्ग के हैं जो आए दिन जो है, और ऐसी जो शराब की दुकानें खोलने से आए दिन जो है कि लोगों के घर में झगड़ा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से लोगों को खबर आ रही है कि कई लोगों ने, महिलाओं ने फांसी की, लड़ाई झगड़े की वजह से फांसी भी लगा ली है। जी जितेंद्र, जिस तरीके के आप मामले बता रहे हैं फर्रुखाबाद से, क्या 4 मई से अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ? 3 दिन हो चुके हैं, लॉकडाउन 3 लागू हुए, दुकानें खुले, क्या अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ? प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी सख्ती नहीं की गई कि इस तरीके के हालातों को सुधारा जा सके? आज 6 मई हो गई है। बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जिला प्रशासन ने केवल दुकानें खोल दी, दुकानें खोलने के नाम से केवल खाना पूर्ति कर दिया है। जिला प्रशासन बिल्कुल उस ओर जो है ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा है और वहीं पर जो देखा जा सकता है कि लोग जो है कि एक एक पेटी लेके काफी मात्रा में शराब को लेके जा रहे हैं, जिनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पर एक तरीके से ये मानिए तो पूरी तरीके से खुली छूट दे दी गई, आप जितनी चाहे शराब पी जाइए, जितनी चाहे पीजिए, कोई भी रोकने वाला नहीं है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फर्रुखाबाद के हमने हालात जाने कि वहाँ पर अभी भी हालात बेकाबू हैं। लोग हद से ज़्यादा शराब खरीद रहे हैं, पूरी की पूरी पेटियां लेकर जा रहे हैं। किसी तरीके की कोई रोक, कोई भी टोक नहीं है। वहाँ पर लोग इस तरीके से परेशान हो चुके हैं, जिन लोगों के घर में अगर कोई भी शराब लेकर आ रहा है, अगर महिलाओं की बात की जाए तो कई ऐसे मामले भी सामने आए जिन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की है, फांसी लगाने की कोशिश की। लगातार हम कई शहरों की बात कर चुके हैं, आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से बता दें, 4 मई को शराब की दुकानें खोलने को कहा गया था, निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद शराब की दुकानें खोली दी गई। लेकिन लोगों में जो हुजूम देखा गया, लोगों का इस तरीके की होड़ देखी गई, वो शायद पहले कभी नहीं देखी गई होगी। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से शराब की दुकानें खोल दी गई, लेकिन उसके बाद कोई भी सख्ती नजर नहीं आई। 50,000 के करीब संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है, 1600 से ऊपर मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने ये शराब की दुकानें खोली हैं। इसके पीछे क्या उनका मोटिव रहा है अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन अगर बात की जाए अलग अलग राज्यों की, अलग अलग शहरों की, तो कुछ राज्यों की बात की जाए वहां पर सख्ती देखने को मिली। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो वहां शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी गई है। दिल्ली की बात कर लें तो शराब के MRP पर 70% कोरोना टैक्स लगाया गया है। अलग अलग जगहों पर धारा 144 लागू तो है, लेकिन शराब की दुकानों के बाहर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिल रही है, ना ही लॉकडाउन का पालन होते हुए दिख रहा है, ना ही 144 धारा का नामो निशान देखने को मिल रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रामपुर से संवाददाता फहीम खान जुड़ चुके हैं। फहीम, रामपुर के 4 मई को क्या हालात थे और अब आज 6 मई को क्या हालात है? देखिए, इससे अगर रामपुर की बात करें तो रामपुर के हालात भी कम हुए, जैसे देश के अंदर चल रहे हैं वैसे ही है, क्योंकि यहाँ पे भी हालात जो है वो भीड़ के इतने ज्यादा हैं, लोगों की भीड़ तोड़ पड़ी है। और इससे जो 40 दिन की मेहनत लोगों ने घर में रह के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, लॉकडाउन का पालन करने के बाद 40 दिन घरों में रह के लोगों ने जो मेहनत करके जो चीज पैदा की थी, वो शराब की इन भीड़ ने और इन दुकानों की भीड़ ने बिल्कुल तहस नहस कर दी, बर्बाद कर दी। क्योंकि जिस तरह से ये जो लाइनें दिख रही हैं, ये लाइनों के लगने से कई
सवाल खड़े होते हैं। लोगों ने तो सोशल मीडिया पे यहाँ तक कहा कि मस्जिद के अंदर या मंदिर के अंदर इतनी ही दूरी पे खड़े होकर अगर पूजा कर लें या नमाज पढ़ लें तो क्या बुराई है। जिस तरह से शराब बेची जा रही है लाइन लगा के, इससे अगर नुकसान देश को है तो देश को नुकसान उससे भी है। तो दोनों चीजों को अगर देखेंगे तो यहाँ के हालात कमोबेश एक जैसे ही है। जी बिल्कुल ठीक है। 4 मई को जिस तरीके की तस्वीरें थी, आज 6 मई हो गई, 3 दिन बाद, क्या प्रशासन की तरफ से कोई सख्ती देखी गई है? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रशासन की अगर बात करते हैं हम, तो आप अभी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जो हमने यहाँ रामपुर की तस्वीर भेजी है कि रामपुर में सख्ती का आलम यह है कि सुबह जो है वो पूरी तरह से लाइन लगवाई जाती है, पुलिस प्रशासन मौजूद रहता है और 7 बजते ही मैंने ये देखा है कि उप जिलाधिकारी हैं राकेश कुमार गुप्ता, वो 7 बजने से पहले दुकान के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ उन लाइनों को हटाने के बाद दुकान को अपने सामने बंद कराते हैं। तो हालांकि वक्त का जो समय की पाबंदी है वो तो पूरी की जा रही है, लेकिन जिस तरह से लोगों की मदद की जाने की बात थी, जिस तरह से शराब को खोलने की और उसको बिक्री की बात थी, तो अगर ये होम डिलीवरी के रूप में होती तो इससे ज्यादा बढ़िया होता। लेकिन इसका इफेक्ट इतना बड़ा है समाज के ऊपर कि इसका असर साफ दिख रहा है। लोग शराब पी रहे हैं, नशे में डोल रहे हैं, पुलिस से लड़ रहे हैं, मोहल्लों में लड़ रहे हैं, बीपीओ को मार रहे हैं। एक शराबी ने तो अपनी गर्भवती पत्नी को जान से ही मार डाला। तो इस तरह के जो असर है वो सामने आ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में ये बात है कि ये फैसला अभी किया जाना सही नहीं था अभी फिलहाल। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के। तो रामपुर के हालात जाने, हमने तमाम शहरों के हालात जाने, आपके सामने तस्वीरें रखी कि किस तरीके के हालात थे 4 मई को और आज 6 मई को किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही। हालांकि 4 मई को 40 दिन बाद पहली बार ये दुकानें खोली गई थी। शराब की दुकानों के बाहर इस कद्र भीड़ देखी गई थी। अगर अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों की बात की जाए तो पहले दिल्ली से बात कर लेते हैं। दिल्ली में जो तस्वीरें देखी गई थी, वहाँ लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए नजर आए थे शराब की बॉटल्स खरीदने के लिए। उत्तराखंड के नैनीताल की अगर बात कर ली जाए तो भारी वर्षा ओलावृष्टि के बीच भी लोग शराब की दुकानों के बाहर 1-1 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगाकर खड़े हुए थे। बात कर ले अगर छत्तीसगढ़ की, तो जिस तरीके की भीड़ देखी गई, उसके बाद अब वहां की सरकार ने शराब की होम डिलीवरी कराना शुरू कर दिया। चलिए अब हालात जानेंगे फिरोजाबाद के। संवाददाता धर्मेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं फिरोजाबाद से हमारे साथ, वहां के हालात जानेंगे। धर्मेंद्र, 4 मई को क्या तस्वीरें थी फिरोजाबाद की? अभी इस समय जो लोकेशन जो हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है, फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में जो कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़ने की वजह से होम डिलीवरी अभी तक निरंतर जारी है। दूसरा, अभी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था और सरकार का जो फैसला था वो आबकारी शराब को लेकर था और जिसमें शराब की दुकानें कुछ खोली गई और उस पर भी निरंतर ये देखा गया कि लॉकडाउन का पालन करते हुए लोग नजर आए फिरोजाबाद में। जी, तो लॉकडाउन का पालन करते हुए नजर आए, यानी कि 4 मई को जो तस्वीरें हमारे सामने अलग अलग शहरों से आई थी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उस तरीके का अभी फिरोजाबाद में लॉकडाउन का पालन करते हुए दिख रहे हैं। वहां पर शायद हमारी आवाज संवाददाता तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरीके के हालात हमारे साथ अलग अलग शहरों से आ रहे हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार हम, कि किस तरीके के हालात फिरोजाबाद में रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। शराब की दुकानें खोलने के बाद सरकार ने शायद ये सोचा ही नहीं कि लोगों पर इसका क्या असर है। शायद सरकार हर बार देरी कर देती है, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन लागू किया गया था उस वक्त मजदूरों के बारे में शायद सोचा नहीं गया। इसके बाद नतीजा ये हुआ कि मजदूर तबके के लोग, गरीब तबके के लोग सड़कों पर आ गए और उन्होंने पैदल ही यात्रा करना शुरू कर दी। इसका नतीजा ये था कि लोगों की मौतें भी हुई हैं। उसके बाद सरकार ने फिर बस और ट्रेनें चलाई, जिसका नतीजा ये है कि अब श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी चल रही हैं और बसें भी चल रही हैं उन गरीब लोगों के लिए जो अलग राज्यों में फंस गए थे। आज ये शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। अब सरकार कब सोकर उठेगी, कब ये सोचेगी कि ये शराब की वजह से भी कई मामले सामने आ रहे हैं जिनमें लोगों की मौतें भी हो रही हैं। कई शराबी ऐसे भी हैं, शराब पीने वाले ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने घर में हिंसा की है। इस तरीके के मामले अलग अलग शहरों से सामने आ रहे हैं, जिन पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये जो फैसला था सरकार का वाजिब था। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शहजाद खान झांसी से जुड़ चुके हैं। संवाददाता शहजाद से बातचीत करेंगे, झांसी के हालात जानेंगे। झांसी में क्या हालात थे शहजाद 4 मई को? जी, 4 मई को चूंकि 40 दिन लॉकडाउन होने के बाद जो शराब जो लोग शॉप
करते थे शराब का। 4 मई को वो एकदम बिल्कुल उत्साह के साथ लाइनों में लगकर उन्होंने शराब खरीदी वहां से। और सोशल डिस्टेंसिंग का भी कई जगह पालन भी हुआ, कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाया, क्योंकि शराब जो शौक करते हैं शराब का वो बहुत उत्साह थे और लाइन में खड़े होकर उन्होंने शराब खरीदी। कई जगह पर फूल मालाओं से उनका सम्मान भी चलिए हुआ। ये जानते हैं कि किस तरीके के लोग दिखे उन कतारों में, चूंकि आपसे बात कर रहे हैं हम झांसी की, तो वहां पर अगर तबकों की बात की जाए तो किस किस तबके के लोग उन कतारों में दिखे? क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी कि गरीब लोग मांगने को मजबूर है, जो खाना है उन्हें मिल नहीं रहा है, उसकी वजह से वो खाना मांग रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं। लेकिन जब कतारें देखी गई तो उसमें काफी गरीब भी दिखे। तो आपसे जानना चाहेंगे, जो झांसी में कतारें देखी गई वहां पर किस तबके के लोग थे? जी, हर तबके का लोग लगे हुए थे लाइन में। वो कुछ गरीब भी दिखाई दे रहे थे, कुछ उसमें गाड़ियों से भी आ रहे थे बड़ी बड़ी, कुछ मिडिल क्लास के भी लोग थे वहाँ देखने को मिले। वो लोग लाइन में खड़े होकर अपने शराब ले रहे थे। जी चलिए बहुत धन्यवाद। तो झांसी के हालात जाने हमने किस तरीके के हालात थे वहां पर। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कहीं पालन हुआ तो कहीं कहीं पालन नहीं हुआ। हर तबके के लोग कतार में मौजूद रहे। गरीबों की अगर बात की जाए तो जो लोग खाने को मांग रहे थे, लेकिन वो लोग वहीं उन्हीं लाइनों में देखे गए। अब सोचने वाली बात है कि वाकई में इनके पास क्या खाने को रुपए नहीं है या फिर सिर्फ दिखावा। बात समझ में आ गया कि सरकार ने शायद कहीं ना कहीं जल्दबाजी कर दी ये शराब की दुकानें खोलने में। जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 50,000 के करीब ये संक्रमितों के आंकड़े पहुंच चुके हैं और अब शराब की दुकानों के बाहर 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें देखने को मिली। सोचने पर मजबूर है कि किस तरीके से इस डिसीजन को लिया जाए। क्या जनता के हित में लिया गया है डिसीजन या सिर्फ सरकार ने अपने बारे में सोचा है, सिर्फ अर्थव्यवस्था को सुधारने के बारे में सोचा है? क्या सेहत बिल्कुल मायने नहीं रखती? ये सवाल निशान सरकार के सामने खड़ा होता नजर आता है। तो इसी के साथ अब के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।